गंगा नदी को मोक्षदायिनी और जीवनदायिनी के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में भी माँ गंगा का विशेष महत्व है। परंतु क्या आप जानते हैं कि कैसे माँ गंगा का आगमन इस धरती पर हुआ? चलिए तो सुनते हैं इस कथा को। प्राचीन काल में सगर नामक प्रतापी राजा हुआ करते थे, जिसने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ के दौरान घोड़ा छोड़ दिया। जब इस यज्ञ का पता देवराज इंद्र को चला तो वह चिंता में आ गए। उन्हें यह चिंता थी कि अगर अश्वमेध का घोड़ा स्वर्ग से गुजर जाता है तो राजा सगर स्वर्ग लोक पर भी अपना साम्राज्य स्थापित कर लेंगे। इसलिए स्वर्गलोक गंवाने के भय के कारण इंद्र ने अपना वेश बदलकर राजा सगर के घोड़े को चुपचाप कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। इस दौरान कपिल मुनि घोर ध्यान मुद्रा में थे। जब घोड़े के चोरी की बात राजा सगर को मिली तब वह अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने आवेश में आकर अपने 60,000 पुत्रों को घोड़े की खोज में भेज दिया। जब उनके पुत्रों को यह ज्ञान हुआ कि कपिल मुनि के आश्रम में वह घोड़ा बंधा है, तब उन्होंने भ्रांतिवश कपिल मुनि को चोर मान लिया और उनसे युद्ध करने के लिए आश्रम में घुस गए। ध्यान मुद्रा में लीन कपिल मुनि को जब शोर सुनाई दिया तो उनकी तपस्या भंग हो गई। सगर के पुत्र उन पर घोड़े की चोरी का झूठा इल्जाम लगा रहे थे। यह सुनकर देव मुनि अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोध में आकर राजा सगर के सभी पुत्रों को अग्नि में भस्म कर दिया और उनके सभी पुत्र प्रेत योनि में भटकने लगे। ऐसा इसलिए क्योंकि बिना अंतिम संस्कार किए राख में बदल जाने से पुत्रों को मुक्ति प्राप्त नहीं हो पा रही थी। जब राजा को अपने पुत्रों की कोई खबर नहीं मिली तब उन्होंने अपने पौत्र अंशुमन को उन्हें ढूंढने के लिए भेज दिया। ढूंढते ढूंढते अंशुमन कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे और वहाँ का दृश्य देखकर वो हैरान और दुखी हुए। राजा सगर समेत उनकी आगे की पीढ़ी ने भी अपने इन पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने का प्रयत्न किया, परंतु वो सब असफल रहे। आगे चलकर अंशुमन के पौत्र भागीरथी ने ये प्रण लिया कि वो अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलवाएंगे। यह संकल्प करके वो ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए चले गए, क्योंकि गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल में विराजमान थी। राजा भागीरथी की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिए और उनकी प्रार्थना स्वीकार तो कर ली, परंतु उन्होंने बताया कि गंगा का वेग बहुत तेज है, तो अगर वो धरती पर आई तो पूरी पृथ्वी का सर्वनाश हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने राजा को इसका समाधान बताते हुए कहा कि वो भगवान शिव की तपस्या करे, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में उनके अलावा और कोई गंगा का वेग नहीं सह सकता। राजा भागतीर्थी ने फिर भगवान शिव की तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि गंगा को उनके सिर पर गिराना, जिससे वो उन्हें अपनी जटाओं में समा लेंगे और धीरे धीरे कम वेग में गंगा को धरती पर भेजेंगे। इस प्रकार माँ गंगा धरती पर आई और राजा सगर के 60,000 पुत्रों के साथ साथ पूरी मानव जाति का उद्धार किया।